सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर दवारा जारी 2022 के लिए मॉडल पेपर जो कि कक्षा 12 के लिए अंग्रेजी अनिवार्य का है। देखिए, हमेशा की बजाय इस बार एग्ज़ाम ड्यूरेशन है वो आधा घंटा कम हो गया है। 2 घंटे और 45 मिनट का ये पेपर रहेगा आपका और मार्क्स 80 है ही। अब सेक्शन ए के अंदर जिस तरह से पहले पैसेज आया करते थे वो पैसेज नहीं आकर के सेक्शन ए के अंदर इस बार आपसे एमसीक्यूज़ यानी अल्टरनेटिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साथियों, देखिए, ये जो अल्टरनेटिव क्वेश्चंस हैं ये आपकी फ्लेमिंगो बुक से पूछे जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर लास्ट लेसन जो कि आपका पहला पार्ट है फ्लेमिंगो के अंदर, यहाँ से पूछा गया है। तो ठीक इसी तरह से फ्लेमिंगो बुक से चाहे पोइट्री सेक्शन है या चाहे प्रोज सेक्शन है, यहाँ से आपको पूछा जाना है एमसीक्यूज। तो टोटल मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, ये टोटल आप देख सकते हैं 12 क्वेश्चन जो आएंगे वो एमसीक्यूज आएंगे और ये 12 नंबर के होंगे। सेकंड जो क्वेश्चन है वो आपको 2 वाक्यों को कंबाइन करना है। देखिए, अब प्रश्न आप पढ़िए 2 नंबर, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। 2 वाक्य आपको मिलेंगे जिनको आपको क्लोज का प्रयोग करके जोड़ना रहेगा। तो ये 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका अंक भार 1-1 है। फिर 3 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। आपको करेक्ट वर्ड चुनना है। ब्रैकेट के अंदर आपको 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, 3 में से जो आपको सही लगे वो आपको रिक्त स्थान के अंदर भरना रहेगा। तो ये आपका तीसरा जो प्रश्न है, इसके अंदर टोटल प्रश्न पूछे जा रहे हैं साथियों 6। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी के अंदर जैसे कि आपको पता है कि पैसेज पूछे जा रहे हैं और पैसेज ये 2 पूछे जा रहे हैं और दोनों ही पैसेज वो अनसीन रहेंगे। देखिए, जो 4 नंबर क्वेश्चन है, इस 4 नंबर क्वेश्चन के अंदर जो पहला अनसीन पैसेज है इसके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको डिस्क्रिप्टिव पूछे जाएंगे, यानी आंसर आपको लिखना रहेगा, कोई भी आपको ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। तो इसमें टोटल क्वेश्चन 4 के अंदर आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 5वां आपका होगा सिमिलर वर्ड या अपोजिट वर्ड का और ये 2-2 नंबर का होगा। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो साथियों है 10 नंबर का। चलिए अब मैं आपको 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताना चाहूँगा। 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी आपके अनसीन पैसेज का ही आने वाला है और इसके अंदर भी आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप से आंसर देना रहेगा। डिस्क्रिप्टिव टाइप से आंसर देना रहेगा और 1-1 नंबर का ये आपका क्वेश्चन होगा। तो 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, टोटल 5 नंबर का ये हो गया। तो सेक्शन बी अनसीन पैसेज 15 नंबर का टोटल हो गया साथियों। अब सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। सेक्शन सी के अंदर आपको सबसे पहले 6 से लगाकर 10 तक जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो 20 वर्ड्स, जो उत्तर सीमा रहेगी वो 20 शब्दों की रहेगी और जो ये प्रश्न पूछे जाएंगे सारे ही 20 शब्द वाले, ये आपको विस्टास बुक से पूछे जाएंगे। जैसे कि 3rd लेवल, टाइगर किंग, एनिमी, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो 20 शब्दों के अंदर इनका आंसर देना रहेगा। प्रत्येक प्रश्न का जो अंक भार है वो 1-1 है। चलिए अब सेक्शन सी में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 से लगाकर आपको क्वेश्चन नंबर 18 तक, यानी 8 जो क्वेश्चन है वो आपको 30 to 40 वर्ड्स के अंदर लिखना रहेगा। इनका आपको 30 से 40 शब्दों के अंदर उत्तर देना रहेगा और प्रत्येक प्रश्न का जो अंक भार है वो 2-2 नंबर रहेगा। और ये जो प्रश्न नंबर 11 से लगाकर 18 तक के साथियों वो आपको मोस्टली ज़्यादातर जो पूछे जाएंगे वो फ्लेमिंगो बुक से पूछे जाएंगे, पोइट्री से भी पूछे जाएंगे और साथ ही साथ जो 2 क्वेश्चन रहेंगे वो आपको विस्टास बुक से भी पूछे जाएंगे। अब चलते हैं ड्रामा की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो आपका ड्रामा का रहेगा। तो आप मान के चलिए कि ड्रामा से एक क्वेश्चन है वो फिक्स रहेगा जो कि 2 नंबर का रहेगा। तो आप अच्छे से इस ड्रामा को ऑन द फेस ऑफ इट जो सुसन हिल के द्वारा लिखा हुआ उसको आराम से पढ़ लीजिएगा। फिर आपको मैं लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 से लगा करके आपको क्वेश्चन नंबर 22 तक, यानी 4 क्वेश्चन, जो 4 क्वेश्चन हैं
उनका आंसर आपको देना रहेगा 60 से 80 शब्दों के अंदर। और ये दोनों बुक से पूछे जाएंगे, जैसे कि आप फ्लेमिंगो बुक से भी यहाँ पे लॉस्ट स्प्रिंग, इंडिगो, डीप वाटर से पूछा जा रहा है और लास्ट लेसन से पूछा जा रहा है। और एक क्वेश्चन है वो ड्रामा से भी आ रहा है। तो मान के चलिए आपके ड्रामा कितना इंपॉर्टेंट है, ऑन द फेस ऑफ इट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में 2 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आपको पूछे जा रहे हैं साथियों विस्टास बुक से। जैसे आप एक तो ड्रामा के ऑप्शन में आप देख सकते हैं विस्टास बुक से पूछा जा रहा है, और 22वां क्वेश्चन है वो भी विस्टास से पूछा जा रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 से लगा करके क्वेश्चन नंबर 22 तक जो पूछे जा रहे हैं वो 60 से 80 शब्दों के उत्तर देना रहेगा, और 3-3 नंबर का एक प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, यानी और के अंदर क्वेश्चन आएगा, जो आपको सरल लगे उसका उत्तर दीजिएगा। अब है लास्ट सेक्शन। लास्ट सेक्शन जो क्वेश्चन नंबर 23 से लगा करके 25 तक रहेगा साथियों। और 23 नंबर पे जो पूछा जा रहा है वो आपको पूछा जा रहा है शॉर्ट कंपोजिशन। शॉर्ट कंपोजिशन में जैसे कि आपको पता है, आपको एडवर्टाइजमेंट भी पूछा जा सकता है, नोटिस भी पूछा जा सकता है, आर्ग्यूमेंट भी पूछा जा सकता है, पोस्टर भी पूछा जा सकता है, और इनविटेशन का डिक्लाइन करना या एक्सेप्ट करना भी पूछा जा सकता है। 23 नंबर जो क्वेश्चन शॉर्ट कंपोजिशन का है उसका अंक भार 4 रहेगा। अब माफ़ी चाहता हूँ, 23 नंबर क्वेश्चन का जो अंक भार है वो 4 रहेगा। अब चलता हूँ 24 की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन है उसके अंदर अथवा के अंदर आएगा साथियों, और रिपोर्ट अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। एक तो रिपोर्ट पूछी जाने वाली है और उसके अथवा में ट्रांसलेशन पूछेंगे। आपको एक पैसेज मिलने वाला है जिसका आपको हिंदी ट्रांसलेशन करना रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 24 है वो भी 4 नंबर का है। अब चलिए आपको 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ साथियों। 25 और अंतिम जो प्रश्न है वो आपके रहेगा एप्लीकेशंस का। एप्लीकेशन के अंदर जिस तरह से ऑफिशियल लेटर भी है, और ऑफिशियल लेटर के अलावा बिजनेस लेटर भी है, लेटर टू एडिटर भी है, और साथ ही साथ एप्लीकेशंस फॉर जॉब के लिए भी है, और इसका भी अंक भार रहेगा आपके 4 नंबर का। तो इस तरह से आपका ये हो गया साथियों प्रश्न नंबर 25। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इस पेपर के अंदर टोटल 25 प्रश्न आ रहे हैं, जिनमें सेक्शन डी है वो राइटिंग सेक्शन रहेगा, और राइटिंग सेक्शन है वो 12 नंबर का आएगा। 4-4 नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाने हैं, एक शॉर्ट कंपोजिशन से, दूसरा रिपोर्ट से, और तीसरा लेटर से। और जो सेक्शन सी था साथियों, सेक्शन सी 33 नंबर का है टोटल, जो कि टेक्स्ट बुक से पूछा जाना है। इसमें क्वेश्चन आंसर रहेंगे, 20 शब्दों वाले भी रहेंगे, 30 से 40 वाले भी रहेंगे, और बड़े जो क्वेश्चन हैं वो 60 से 80 शब्द वाले रहेंगे। अब सेक्शन बी के अंदर साथियों आपको अनसीन पैसेज पूछे जा रहे हैं, जो कि टोटल 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो 10 नंबर का है, 5 नंबर है वो आपके 5 नंबर का है। सेक्शन ए के अंदर ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और साथ ही साथ टेक्स्ट बुक से जो एमसीक्यूज है वो भी पूछे जा रहे हैं। इस तरह से ये थी आपका पेपर का फॉर्मेट, इंग्लिश कंपलसरी कक्षा 12 राजस्थान बोर्ड। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही यदि इस पेपर को आप सोल्व चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका इस पेपर का सॉल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा। आप सभी का धन्यवाद।